स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनपी वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, भाड़ो रोटी दो वटी तन प्राण पालना जान। राम चरण यासु अधिक लिया अतिथि हाण। लिया अतिथि हाण ज्ञान बेराग बिगड़ी है। धंध कर्म बद जाय भक्ति में भांजी पड़ी है। सुख शोभा बेराग से यो लीजो शब्द पिछाण। भाड़ो रोटी दो वटी तन प्राण पालना जान। कह रहे महाराज, आपको जो है इस शरीर के अंदर प्राणों को पालने के लिए क्या चाहिए? भाड़े के रूप में 2 वक्त की रोटी चाहिए। इतना आप ले लो। महाराज के इतना लेने के लिए मैं आपको मना नहीं करता हूं। रामचरण यासु अधिक, इससे अधिक आप लोगे। लिया अतिथि हाण, आपके अतीत होने के, आपके साधु होने के, आपके वैरागी होने के, आपके सन्यासी होने के पणे में हानि करेगा, नुकसान करेगा। आपको वैरागी साधु रहने नहीं देगा, आपको ग्रस्त बना देगा, संसारी बना देगा। आपको उस धन के मैनेजमेंट में लगना पड़ेगा। कितने तरह के लोग आएंगे, अब खाना बनता है तो कुछ गिरता भी है, पैसा आएगा तो उसके मैनेजमेंट में लगना पड़ेगा। तो आपका मैनेजमेंट में लगने के कारण आपका जो ध्यान है परमात्मा के प्रति, आपकी चित्त की जो वृत्ति है, वो वृत्ति परमात्मा से हटकर संसार में बाहर भटक जाएगी। उसको संभालने में लोग समय निकाल लेते हैं। आज उदाहरण मोदी का ही है, एक दिन नहीं रुकता है। ऐसे भगवत जी इतने पोस्ट पे है, कहाँ जाना पड़ता है उनको, देश विदेश में। तो उनकी चित्त की वृत्ति को बाहर बहिर्मुख करना पड़ता है। इसके कारण से वो बैठकर एक जगह ध्यान परमात्मा में नहीं लगा सकते। 5 करोड़ रुपए रोज आ रहे हैं तो उसको कहीं न कहीं व्यवस्थित लगाना तो पड़ेगा ना। उसी की चिंता, उसी का दुख, उसी का त्रास, उसी का मैनेजमेंट, उसी की कल्पना, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, आज यहाँ का कार्यक्रम, कल वहाँ का, परसों वहाँ का, फोन करना, सब उसको फोन करना, उसको बुलाना, वो मैनेजर से बात करनी, एफडी करानी, एफडी का ब्याज तोड़ना, लेना, सब जमीन कम से कम 1 करोड़ रुपए तो मिनिमम आता होगा। तो उसी के अंदर पूरा उलझाड़ के अंदर मैनेजमेंट में ग्रस्त से बड़े ग्रस्त बन जाते हैं। ग्रस्त के तो छोटा मैनेजमेंट, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा धंधा, थोड़ा सा पैसा। अब उनके तो करोड़ों रुपए रोज आ रहे हैं, अब क्या करें उनका? लिया अतिथि हाण ज्ञान बेराग बिगड़ी है। क्या हो जाता उससे? ज्ञान और वैराग भी बिगड़ जाता। और किस में लग जाते हैं? आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। धंध कर्म बद जाय भक्ति में भांजी पड़ी है। धंधा बढ़ जाता है और कर्म भी उसके लिए बढ़ जाते हैं और भक्ति में भांगा पड़ जाता है। उसके संभालने में ही रह जाते हैं। भजन कर नहीं सकते, भक्ति कर नहीं सकते। ये तो पड़ेगा। तो महाराज कह रहे सुख शोभा बेराग से यो लीजो शब्द पिछाण। जो मैं शब्द कह रहा हूँ ना, जो मैं बात कह रहा हूँ, उस बात को पहचानना कि आपका सुख, आपकी शोभा, आपको विश्राम वैराग्य में ही मिलेगा। भाड़ो रोटी दो वटी तन प्राण पालना जान। 2 वक्त की रोटी चाहिए इन प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए। भाड़े के रूप में देना है, उतना आप ले लो। उसकी मेरी तरफ से आपको पूरी, इससे ज्यादा लेने की छूट नहीं देता।
होश नहीं हर्षा नहीं करे न स्वाद श्रृंगार, भाड़ो भर न्यारा रहे उर बेराग करार। उर बेराग करार जाचना चितवन नाही, हरे इच्छा को लहे आप इच्छा न उपाय। जय सुखिया सानंद में जहाँ कल्पन नहीं लगार, होश नहीं हर्षा नहीं करे न स्वाद श्रृंगार। जो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते हैं, उनको तो ऐसे कुछ करने की होश ही नहीं रहती, उनको तो ऐसा कुछ काम करने की हर्षिता ही नहीं रहती, और वो कोई श्रृंगार का कार्य नहीं करते हैं, दिखावे का कार्य नहीं करते हैं, वो करवा रहे हैं, स्वादों का कार्य नहीं करते न्यूट्रल हो जाते हैं। वो कैसे रहते हैं? भाड़ो भर न्यारा रहे, बस शरीर को भाड़ा दे देते हैं और बाकी संसार के सब कामों से अपने आप को अलग रखते हैं, अपने आप को लिप्त करते ही नहीं है संसार के किसी काम में। भाड़ो भर न्यारा रहे उर बेराग करार, उर में हृदय में ऐसा पक्का वैराग्य। उर बेराग करार जाचना चितवन नाही, उनके चित्त के अंदर किसी से अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए याचना करना, पैसा मांगना, दान दक्षिणा मांगना कि कोई चितवन ही नहीं है, कोई सोचते ही नहीं है कि मैं किसी से मांगूं। हरे इच्छा को ले आप इच्छा न उपाय, जो हरे इच्छा से उन्हें मिल जाता है वो ले लेते हैं। हरी जैसे 2 वक्त की रोटी बेच देते हैं तो पा लेते हैं, किस दिन नहीं भी भेजी तो भी उपवास कर लेते हैं। कह रहे कि हरी इच्छा है आज उपवास ही कराना हरि को, हो सकता है हरि को उपवास कराना हो तो कर लेते हैं। इतना संतोष है। मांगते नहीं हो, याचना नहीं करते, हरी इच्छा को ले आप, जो हरी इच्छा से आ जाता है, यानी बिना मांगे जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। माहौल तो बनाना पड़ता है, चलो वो अनुयायियों को द्वारा आप इच्छा न उपाय, अपनी इच्छा से कुछ वो नहीं लेते। जिसकी महाराज कहने ऐसी स्थिति हो गई है, जे सुखिया सानंद में जहाँ कल्पन नहीं लगा, उनके लिए थोड़ी सी भी कल्पना, दुख, त्रास नहीं रहा, वो हमेशा आनंद में सुखी रहते हैं, उनके हमेशा आनंद बरतता रहता है। समझो आपने कुछ याचना की या आपने मांगने की सोची भी और वो आपकी डिमांड मांग पूरी नहीं हुई, क्या होगा? दुख होगा ना। आपने सोचा और आपने मांगा और पूरा नहीं हुआ, आपने माना कि 100 रुपये देगा आपने ये बुरा किया, हाँ। आपने इतनी सी मेरी इच्छा पूरी करने की। तो होश नहीं हर्षा नहीं करे न स्वाद श्रृंगार, ऐसे कोई उसको मांगने की होश नहीं है, और प्राप्त हो जावे तो भी हर्ष नहीं है, और अपने स्वाद के लिए, श्रृंगार के लिए तो कुछ चाहता ही नहीं। ऐसे महाराज फरमाने की स्थिति साधना करने वाले की रहनी चाहिए, भक्ति करने वाले की रहनी चाहिए, तभी जाकर वो मुक्त हो पाता है। कोई होश रह गई, हर्ष रह गए तो वापस शरीर धर के आ जाएगा ना, उस होश हर्ष को लेकर, सुख पाने की इच्छा को लेकर, वासना को लेकर वापस शरीर धर के आ जाएगा ना, या नहीं आएगा? कह रहे हमारा अंतकाल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया कै सुखराम वासना, ऊपर कर सवारी आए। उच्च श्रेणी में जो होते हैं जैसे, तो उनको तो भाई आत्मा अपना काम कर रही है, आत्म कल्याण के लिए भी अपना कर रहा, जीव के लिए हिसाब शरीर भगवान ने दिया है, इसके ऊपर में दिया है, ये भी काम मेरे द्वारा हो रहा है। लेकिन वो भाव रहे, हाँ। उसमें मालिकी का भाव ना आ जाए। वो ग्रेड उनकी ऐसी होगी, उस स्थिति में पहुंच गया। पाप पुण्य सो न्यारा जहाँ से रोज लाई तो सुख राम नाम में सभी कर्म पाई, सब कर्म बने आ रहे हैं, कर्म तो मंदिर है ना उनके, कर्म तो बने आए नहीं किसी पर। तो महाराज छंद मनर में कह रहे हैं,
हाल में मसत जो दसत लिया गुरु जी को फीको लागे सुख भोग जोग गति पाई है। शोक को उठाए मूल सांसा की न सूल भागे जागे नाही ताप तन मन शीत लाई है। मगन प्रफुल्ल सदा भूले को ने भास आवे दावे न बंदे नाही काहू सदा सुखदाई है। राम ही चरण ऐसे जोगिया जुगति लिया पिया रस राम नाम काम ना घुमाई है। स्थिति बता रहे हैं साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों की ये स्थिति सारी अपने बननी चाहिए, क्योंकि अपन भी तो वही कर रहे हैं। बिरले ही होते हैं। कह रहे हाल में मस्त सो, वो अपने ही हाल में मस्त रहे। दस्त लिया गुरु जी को, वो गुरु जी के वरद हस्त अपने ऊपर अपने माथे पर हमेशा रखते हैं, यानी गुरु जी के ज्ञान को अपने माथे पर चढ़ाए रखते हैं, शिरोधारी रखते हैं, यानी ज्ञान के फॉलोवर हैं, ज्ञान के अनुसार चलते हैं। तो जिसके माथे पर गुरु जी का हाथ है, यानी जो गुरुमुखी है, उनकी स्थिति बता रहे हैं। फीको लागे सुख भोग जोग गति पाई है। उनको शरीर के, संसार के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुखों के भोग फीके लगते हैं। उन्हें निजानंद मीठा लगता है, अच्छा लगता है, भजनानंद अच्छा लगता है, नित्यानंद अच्छा लगता है, अखंडानंद अच्छा लगता है, परमानंद अच्छा लगता है, निर्भयानंद अच्छा लगता है। गारंटी चेंज हो गई पूरी। तो महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको संसार के सुख भोग फीके लगते हैं तो आपने राम से योग की गति को पा लिया, आपका योग राम से हो गया, है ना शर्मा जी? राम से योग। शोक को उठाए मूल सांसा की न सूल भागे जागे नाही ताप तन मन शीतलाई। और क्या गुण बता रहे हैं, और क्या लक्षण बता रहे हैं, और क्या कसौटी परीक्षा पहचान। शोक को उठाए मूल, जिस चीज से आपको शोक होवे, जिस चीज से आपको सांसा होवे, सूल होवे, दुख होवे, उसका जड़ मूल से ही काट दो। रास्ते में जा। सांसा, शोक, शूल किससे होता है? हमको हमारी चाहना से होता है। तो महाराज कह रहे कि आप चाहना को ही मिटा दो तो आपको शोक ही नहीं होगा। दुख कब होता है? जब आपकी चाहना की पूर्ति नहीं होता। हाँ, तभी तो दुख होता है। तो महाराज कह रहे इस दुख के मूल, दुख का मूल क्या है? चाहना। चाहना को हटा दो। इसे ही मिटाओ। रखो ही क्यों किसी से चाहना, किसी से इच्छा ही क्यों रखो कि कोई आपको सुखी जान हटने नहीं करेगा? जान ऐसे थोड़ी हट जाएंगे। जान हटाने के लिए कोट जतन लग जाता मौत बस नहीं होगी, नहीं लग गया सुखराम का सहजा सब हो, परमात्मा के नाम में जब लगेगी जब जान हटेगी, वरना जान हट नहीं सकती। सारा तो उसको अपने को दृष्टि चेंज करनी है। आत्म कल्याण अलग, और जीव से जो ही शरीर से पैदा हुए हैं संसार की, उनकी पुत्र की ये चाहिए, बेटे की ये चाहिए। हाँ तो जान हटी तो काम होगा नहीं। तो शोक को उठाए मूल सांसा की न सूल भागे जागे नहीं तापतन। ये सब भाग जाते हैं और जागे नहीं तापतन। मन शीतलाई, मन आपका शीतल रहता है और ताप आपके भीतर कोई जागता ही नहीं। क्रोध आपको बिल्कुल भी आता ही नहीं। आता तो नहीं शर्मा जी क्रोध? आता है? हैबिट है। हैबिट है, अभी भी है, अभी भी छुट्टी नहीं। जाना नहीं थोड़ा आएगा। चाहना थोड़ी है, हैबिट भी थोड़ा ज़्यादा- टाइम, ये जरूर है, चेंज बहुत है, लेकिन टाइम और लगेगा। कह रहे जागे नहीं ताप, आपके भीतर कोई ताप नहीं जगना चाहिए।
और जग भी जाए तो तुरंत ज्ञान का जोर से वो ठंडा हो जाए। बस वही आता है, लेकिन तुरंत वापस कंट्रोल करते हैं, यार नहीं गलत, क्यों किया, ये क्यों करा। तो जागे नहीं ताप तन, तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि। शरीर के ताप भी उसे नहीं सब सताते, मन के ताप भी नहीं सताते, आत्मा के ताप भी नहीं सताते। जागे नहीं ताप, तन मन शीतलाई, उनका तन और मन हमेशा शीतल रहता है। व्यवहार में भी शीतलता उनके परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, अनुभव में आती है। काजल की कोशिश। और कैसे रहते हैं वो? मगन, हरि के नाम में मगन रहते, कुमारी छाई रहती, अपने ही ध्यान में मगन रहते, मगन और प्रफुल्ल सदा, हमेशा प्रफुल्लित रहते, हमेशा प्रसन्न रहते, हमेशा मुदित रहते, आनंदित रहते। कभी उनके चेहरे पर उदासी, शिकन, चिंता नहीं दिखाई देती। रामा नाम नूर वाला मुख पर सो, राम जी के नाम का नूर उनके मुखारबिंद पर सुशोभित होता है, परिस्थिति भले प्रतिकूल हो। अनुकूलता में तो सब प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूलता में प्रसन्न रहे उसकी बात है। अनुकूलता से तो सब वैसे ही राजी हो जाते, लेकिन दुख की स्थिति में प्रसन्न रहना है। रह सकते हैं क्या शर्मा जी? रह सकते। हायर लेवल। अब वो प्रोएक्टिविटी आ गई, मतलब दुख वगैरह ठीक है, घर में पड़ रही है, अब अपन क्या कर सकते हैं। बाकी योग से भगवान सब है। ठीक है, टाइम लगेगा। तो मगन प्रफुल्ल सदा, भूल कौन भास आवे, दावे बंदे नाही काहू सदा सुखदाई हैं। मार के भूल कर भी उनको आभास नहीं होता। आभास यानी सुख दुख लखाना, सुख दुख का आभास। भूल कोने भास आवे, भूल में भी उन्हें सुख दुख नहीं महसूस होता। सुख और दुख का आभास होता ना, हमें तो होता है अभी तक, लेकिन जिसकी स्थिति उस लेवल पे पहुंच जाए उनको कुछ भी आभास। उनको भूल में भी आभास नहीं होता। भूल को ने भास आवे, और क्या करें, दावे बंदे नाही, किसी के ऊपर दावा नहीं जताते, किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताते, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी पर दावा या अधिकार नहीं करते। सहज भाव। सहज रहते। अधिकार जताना भी एक तरह से बंधन है। मेरे पुत्र ने मुझे ये कह दिया, मेरे पत्नी ने मुझे ये कह दिया। तुम्हारा के दावे बंदे नहीं, वो किसी के ऊपर अधिकार जता कर, अधिकार रखते हैं तो वो राम पर रखते हैं, अधिकार रखते हैं तो भजन पर रखते हैं, सुमिरन पर रखते हैं। दावे बंदे नाही काहू, सदा सुख दाई है, वो हमेशा सबको सुख देने वाले। सुख देने वाले कौन है? सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं। वो क्या हो जाते हैं? वो राम रूपे हो जाते हैं, तो वो सबको सुख देने वाले बन जाते हैं। अपने सुख की याचना नहीं करते किसी से, उनसे जो बन पड़ता है वो सबका भला करते रहते, सबको सुखी करते रहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग पर। ऐसी स्थिति महाराज करे कि उनकी हो जाती है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय।
सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम 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 राम। अपने अपनी ग्रेड